आज महाकुंभ का 10वां दिन है। 10 दिन में गंगा स्नान का आंकड़ा 10 करोड़ के पास पहुंच गया है। महाकुंभ में हर दिन लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। आज संगम के तट पर स्नान के लिए यूपी सरकार पहुंची। त्रिवेणी के तट पर योगी और उनके 54 मंत्रियों ने गंगा स्नान भी किया और स्नान के बाद गंगा तट पर पूजा पाठ और गंगा आरती भी की। योगी ने आज यूपी की सरकार भी कुंभ से ही चलाई। गंगा घाट पर ही योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई और उसमें कई बड़े ऐलान हुए। योगी के संगम की साधना की एक एक तस्वीर आप इस रिपोर्ट में देखिए और उसका मतलब समझिए। संगम के घाट पर डुबकी लगाते सीएम योगी। महाकुंभ में स्नान करते योगी के मंत्री। गंगा के घाट पर पूजा पाठ करते सीएम योगी। मां गंगा की आरती करते हुए सीएम योगी। गंगा स्नान के संपूर्ण विधान का पालन करते हुए सीएम योगी। महाकुंभ में महास्नान हुआ। संगम के घाट पर गंगा स्नान के लिए यूपी सरकार पहुंच गई। सबसे आगे सीएम योगी थे। योगी के पीछे उनके 2 डिप्टी थे। पीछे योगी के मंत्री थे। सबने एक साथ संगम में डुबकी लगाई। सबने एक साथ महाकुंभ में महास्नान किया। त्रिवेणी के तट पर योगी और उनके मंत्रियों ने पहले बारी बारी डुबकी लगाई, फिर बीच में गंगा जल को हाथ में लेकर अर्घ्य दिया। स्नान के विधान का पालन किया। स्नान के वक्त अर्घ्य देना सनातन की सालों से चली आ रही परंपरा है। बिना अर्घ्य कोई भी स्नान पूर्ण नहीं होता है। योगी जब डुबकी लगा रहे थे तब उनके साथ उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, दयाशंकर सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, दारा सिंह चौहान, ब्रजेश सिंह, असीम अरुण, संजय निषाद, सोमेंद्र तोमर, नंद गोपाल नंदी, सतीश शर्मा, रजनी तिवारी, बलदेव सिंह औलख, राकेश सचान समेत 54 मंत्री संगम के तट पर डुबकी लगा रहे थे। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि इसको जैसे प्रयागराज की कायाकल्प पिछले 6 वर्ष के अंदर हुई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज को एक वैश्विक पहचान दिलाने में सफल होगा। संगम घाट पर जब यूपी सरकार डुबकी लगा रही थी तब योगी की तस्वीरें पूरा देश देख रहा था। ये बात योगी को पता है और योगी के मंत्रियों को भी। और तभी संगम घाट पर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। योगी के मंत्री गंगा स्नान के विधान पूर्ण होने के बाद एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे, एक दूसरों पर हाथों से पानी फेंकने लगे। ये विनोद अब सोशल मीडिया पर घुमाया जा रहा है, मोबाइल टू मोबाइल वायरल किया जा रहा है। जो 144 वर्षों के बाद ये तिथि आई है और आज ही के दिन भगवान श्री राम 2024 में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अवतरित हुए थे और आज हम लोग यहाँ 144 वर्षों के बाद जो कुंभ लगा है उसमें हम लोगों को माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो है इसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिला। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। 2025 के महाकुंभ में 2031 के अर्धकुंभ की तैयारी भी शुरू हो गई है। सर बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। ये एंजॉय क्या किया, ये आनंद दिया। ये अलौकिक आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, जिसे मैंने कहा शब्दों में व्यक्त ही नहीं किया जा सकता।
और निश्चित तौर से आज पवित्र संगम में स्नान करके 144 वर्ष बाद आए हुए कुंभ में मतलब उस अलौकिक आनंद के लिए शब्द की सीमा से बहुत बाहर की बात है। मैं गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ, यमुना मैया को प्रणाम करता हूँ, सरस्वती मैया को प्रणाम करता हूँ, तीर्थराज प्रयाग को। योगी यूपी के सीएम होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय के महंत भी हैं। भगवाधारी योगी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। योगी को सनातन के सभी विधि विधानों का ज्ञान है, इसीलिए योगी ने संगम स्नान के हर विधान का पालन किया। गंगा स्नान के बाद शास्त्रों में गंगा पूजा का विधान है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके सीएम योगी और उनके मंत्री गंगा पूजा के लिए पहुंचे। योगी ने भगवा के साथ महाकुंभ के लोगो वाला भगवा गमछा धारण किया। गंगा पूजा के लिए संगम घाट पर बड़ा मंच बनाया गया था। योगी के दोनों तरफ उनके 2 डिप्टी बैठे। आचमन के बाद पूजा की शुरुआत हुई। गंगा पूजा के लिए सबसे हाथ में गंगा जल और फूल देकर संकल्प करवाया गया। फिर गंगा पूजा की शुरुआत हुई। फिर मां गंगा को दूध और जल चढ़ाया गया। पुष्प, कुमकुम, नैवेद्य, नारियल सब समर्पित किया गया और फिर गंगा आरती हुई। महाकुंभ श्रद्धा, संस्कार और आस्था का समागम है। ये बात योगी ने अपने महाकुंभ स्नान से सिद्ध कर दी। योगी और उनके मंत्रियों ने सिर्फ गंगा में डुबकी ही नहीं लगाई, बल्कि गंगा स्नान के संपूर्ण सनातनी विधान का पालन किया। योगी सरकार के संगम स्नान में सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ जैसा सनातन के शास्त्रों में गंगा स्नान का विधान है। गंगा स्नान के बाद योगी और उनके मंत्रियों ने महाकुंभ में भंडारे का भोजन ग्रहण किया। सारे मंत्रियों ने जमीन पर बैठकर महाकुंभ का प्रसाद लिया। आज इस बड़े महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ स्नान करना अपने आप में गौरव की अनुभूति है। हम सब मंत्रीगण अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्हों के नेतृत्व में आज हम सबको स्नान करने का, महाकुंभ में शामिल होने का सौभाग्य मिला। संगम के घाट पर हिंदू एकता का अखंड पाठ हुआ और महाकुंभ में महास्नान से पहले महाकुंभ क्षेत्र में ही योगी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में योगी मंत्रिमंडल के 54 मंत्री शामिल हुए। मंत्रिपरिषद की मीटिंग के लिए महाकुंभ क्षेत्र में विशेष पंडाल बनाया गया। विशेष तैयारी की गई थी। महाकुंभ में सीएम योगी के इस बैठक के लिए ठीक वैसी ही व्यवस्था की गई थी जैसे कि लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग के दौरान होती है। पंडाल के बीचों बीच भगवाधारी योगी के लिए भगवा कुर्सी और उनके दोनों तरफ मंत्रियों की बैठक के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। पंडाल के सामने और सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के पीछे महाकुंभ और योगी सरकार का लोगो वाला होर्डिंग भी लगाया गया था। एक तरफ योगी और दूसरी तरफ पीएम मोदी की तस्वीर थी। मंत्रिपरिषद के बैठक के स्थल और तारीख की जानकारी भी दी गई थी। योगी की कैबिनेट बैठक के लिए कुंभ में 8 बीघा जमीन पर हाईटेक पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल को बनाने में जर्मन हैगर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। 4 बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। इसके अलावा 72 वीवीआईपी कॉटेज भी बनाए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र की महाबैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से यूपी को बम्पर सौगात दी। प्रदेश के समेकित विकास के लिए प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के बाद अर्धकुंभ 2031 में होगा। उससे प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर जाम न लगे, कई ब्रिजेज गंगा यमुना रिवर पर, इसके अलावा रोडों का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण और सबसे बड़ी बात है गंगा एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा और प्रयागराज में अति विशिष्ट श्रेणी का एक अस्पताल भी बनेगा। प्रयागराज में स्टेट कैपिटल रीजन बनाने की घोषणा की। 7 जिलों का नया धार्मिक सर्किट बनाने का ऐलान हुआ। इसमें प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। यमुना पर एक ब्रिज बनाने की भी घोषणा की गई। विंध्य एक्सप्रेस वे की परियोजना पर भी मुहर लगाई गई। यूपी में हुए निवेश में इंसेंटिव वितरण का भी प्रस्ताव पास हो गया। मिर्जापुर में 10,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया गया।
प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर हिंदू आस्था का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है और इस मेले में हिंदुओं का रेला पहुंच रहा है। संगम के तट पर डुबकी लगाने के लिए सैलाब आ रहा है। संगम में डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा हर सेकंड, हर मिनट और हर घंटे बढ़ रहा है। हर दिन औसतन 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। 21 जनवरी तक महाकुंभ में 9 करोड़ 24 लाख लोग महाकुंभ की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ के 10वें दिन भी उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। आज 40 लाख से भी ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। अखिलेश यादव कुछ दिन पहले तक महाकुंभ के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब अखिलेश से महाकुंभ स्नान के बारे में पूछा गया तो अखिलेश बात घुमाने लगे, सीधे से सवाल पर चुनावी स्क्रिप्ट समझाने लगे। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर, कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। सर, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अखिलेश हरिद्वार में गंगा स्नान कर चुके हैं। अखिलेश की डुबकी वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुई थी और अब योगी के गंगा स्नान पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश ने सवाल उठाया तो जवाब योगी के मंत्री ओपी राजभर की तरफ से आया। नाम हो रहा है, इसने तो बेचारे चिंतित हैं। महाकुंभ के अलावा जो आज यहाँ पर तमाम जो 54 मंत्री थे और जो आज कैबिनेट को लेकर यहाँ पर जो बैठक हुई, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर बैठक करने का क्या मतलब था? ये कांग्रेस से पूछना चाहिए कि एक बार कांग्रेस ने भी किया था, वो क्यों किया था? हम लोग तो किए हैं, तो प्रयागराज को सौगात दिए हैं, सुना मुख्यमंत्री के साथ। तो यहाँ पूरे दुनिया के लोग आए हुए हैं, ये संदेश पूरे दुनिया को कि हम लोग यहाँ कैबिनेट करके हम लोग प्रयागराज को आने वाले जो 12 साल के बाद महाकुंभ लगेगा, उसमें हम लोग किसी को यातायात में सुविधा न हो, उसके लिए 4-4 पुल बनाने की तैयारी हो रही है।